जब उपासक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना ले तो ध्यान से सुनना। पहले देखो हृदय में भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना है कि नहीं। जो भी उपासक हैं वैराग्य वेश धारण किए हुए या गृहस्थ वेश में है तो हमारे लाडली के, पहले हृदय में देखो आपका निश्चय हुआ है कि नहीं भगवत प्राप्ति करना है। अंदर से देखो, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो फिर लक्ष्य है क्या, उसका चिंतन करो, उसको निकालो ढूंढ के हृदय से। वो कौन दुश्मन बैठा हुआ है जो हमें लाडली जी के मिलने की चाह नहीं पैदा होने दे रहा, हमें अपने आराध्य देव अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए उत्साह नहीं होने दे रहा। वो कौन दुश्मन है, किसका राग है, किसकी आसक्ति है, कोई भोग है या व्यक्ति है या विषय है, स्थान है, पद है, क्या है। फिर विवेक के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाओ। ये कब तक टिकेगा पद, ये व्यक्ति कब तक टिकेगा, इसका अस्तित्व क्या है प्रभु के सिवा। अगर हमारा प्रभु के मिलन की चाह नहीं हो रही तो ये कब तक हमारी चाह पूर्ति करेगा। विवेक। अब हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह को प्रकट करो, निश्चय करो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, श्री जी से मिलना है। भगवत प्राप्ति होती कैसे है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है। भगवत प्राप्ति होती है निरंतर स्मरण से, अपने आराध्य देव का निरंतर स्मरण। यहां हम जप नहीं कह रहे, स्मरण कह रहे हैं। जो सेवा करते हुए, जप करते हुए, गृहस्थी के कार्य, व्यापार, नौकरी सब करते हुए हो सकता है। स्मरण, निरंतर आराध्य देव का स्मरण एन केन प्रकारेण अभ्यास के द्वारा स्थिति ऐसी बना ली जाए कि हमारे हृदय की धड़कन में हमारे आराध्य देव की स्मृति चले। यह है भगवत प्राप्ति का साधन। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, कोई भी चाह नहीं। इसका विस्तार क्या है, ना अपमान से दुख है, ना सम्मान से सुख है। क्योंकि चाह ही नहीं तो सम्मान से सुख ही नहीं होगा। जब सम्मान से सुख नहीं होगा तो अपमान तुम्हें दुखी कर ही नहीं पाएगा। इसी तरह संपूर्ण द्वंद्व जब समान भाव से हो जाए, कोई भी द्वंद्व आपके हृदय को झकझोर न पाए, व्यथित न कर पाए, कोई भी सांसारिक संबंध आपके हृदय को द्रवित न कर पावे, कोई भी भारी से भारी विपत्ति आपको विषाद युक्त न कर पावे, तो उसे कहते हैं भगवद स्थिति। ये बातों से नहीं होती, अखंड स्मृति। अखंड स्मृति में बाधा कौन बन रहा है, माना हुआ संबंध शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोग विलास का। माना हुआ संबंध ही सत्य स्मृति में बाधा पहुंचा रहा है। हमारे प्रभु हमारे हैं, हमारे थे, हमारे रहेंगे, पर ये विस्मृति के गर्त में डुबोने वाले विषय भोगों ने, शरीर के राग ने, शरीराभिमान ने, शरीर संबंधियों के स्नेह ने हमारी सत्य भगवत स्मृति को ढक दिया। अब सावधान, व्यवहार में वर्ताव रखते हुए भी भगवत स्मृति अखंड चले, इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को संभालना है। बुद्धि में व्यभिचार दोष ना आने पावे, संक्रामक भावना आने पावे। जो भी आप करते हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, आपकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में प्राणपन से स्थित होइए और महत्व रखिए कि बड़ी कृपा से दिनचर्या मिली है। बस व्यवहार का कार्य हम व्यवहारी बन के करते दिखाई देंगे, लेकिन हमारा किसी से कोई महत्व नहीं होना चाहिए।
कोई भी महत्व नहीं, तो हमारी बुद्धि संक्रामकता से बच जाएगी। अगर महत्व बुद्धि हो तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक होए मिलिए। अगर शंका की जगह ना होती तो निशंक शब्द नहीं आता। अगर हमारा इष्ट नहीं मिल रहा, हमारा मन नहीं मिल रहा, हमारी उपासना की बात नहीं है, तो ऐसे से मिलने से हमारी बुद्धि में शंका पैदा हो जाएगी, संक्रामक हो जाएगी बुद्धि। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु, रिश्ते, नातेदार, लोक परलोक का कोई भी हो। यदि हमारे इष्ट में उसका अनुराग नहीं है, हमारी मार्ग पद्धति से वो नहीं चल रहा है जो हमारा मार्ग है, तो हमारा संग यदि उससे हुआ तो हमारी बुद्धि में संक्रामकता आ जाएगी, प्यारी जू की अनन्य वृत्ति नहीं आ पाएगी। और जहां प्यारी जू से अनन्य भाव हटना या हटने की कोई भी गुंजाइश हुई, माया अपना ऐसा पंजा जमाती कि उसके पंजे से निकल पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन होता है। इसलिए हम तुम्हें हृदय की बात कहते हैं। ये बहुत बढ़िया अवसर दिया है श्री जी ने। अखंड स्मृति, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। भजन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, पर असंग है हम, अपनी बुद्धि को संक्रामक नहीं होने देंगे। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बहुत सावधान उपासक